जो कोयटा सेंटर हमने बनाया है वो कमिश्नर साहब आपको ब्रीफ करेंगे। जो होल्डिंग सेंटर है, जिन लोगों को हमने अरेस्ट किया है या हम आइंदा दिनों में ये कार्रवाई कर रहे हैं, उनको हम फॉरेन भेज रहे हैं फॉरेन एक्ट के तहत। और फॉरेन एक्ट में ये प्रोविज़न भी जिसे प्रोविज़न 3 कहते हैं, उसमें इंतज़ामिया मजबूर नहीं है कि उनको कोर्ट्स में प्रोड्यूस करें। लिहाजा उनको डिटेन करने के बाद उन्हें मुल्क बदर किया जा रहा है। अभी मैं कमिश्नर साहब से रिक्वेस्ट करता हूँ कि वो आपको ब्रीफ करें कि क्वेटा में या ओवरऑल यहाँ पे जो उनकी जुरिस्डिक्शन में क्या हो रहा है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इस टाइम पर कोयटा डिवीज़न के अंदर 6 के करीब हमारे होल्डिंग साइट्स हैं जिनको हम इस्टेब्लिश कर चुके हुए हैं। कोयटा के अंदर हमारा हाजी कॉम्प्लेक्स और PCSIR की जो बिल्डिंग है उसको हमने कन्वर्ट कर दिया है इनटू होल्डिंग साइट्स। होल्डिंग साइट्स का पर्पस ये है कि जो लोग अव्वल तो अपनी मर्जी से जा रहे हैं, वॉलंटरली जा रहे हैं, जो कि 90% हैं, वो तो सही तरीके से जा रहे हैं। लेकिन कुछ हैं जो नहीं जा रहे, उनको फिर हम कानून के मुताबिक, फॉरेन नेशनल्स एक्ट के मुताबिक उनके खिलाफ कार्रवाई कर रहे हैं, उनको अरेस्ट कर रहे हैं। अरेस्ट करने के बाद उनको होल्डिंग साइट पर मुंतकिल किया जाता है। होल्डिंग साइट पर नादरा के साथ मिलकर, FIA के साथ मिलकर उनका पूरा डेटा जो है वो रिकॉर्ड में लेके आया जाता है और उसके बाद उनकी मैनिफेस्ट के मुताबिक उनको चमन बॉर्डर से हम इनखला के लिए तैयारी कर रहे हैं। तो आज से हमारा ये ऑपरेशन स्टार्ट हो चुका हुआ है। जैसे सर ने बताया कि ऑलरेडी 30-35 हज़ार के करीब लोग जो हैं वो वॉलंटरली जा चुके हुए हैं। पूरी तरह से मुहिम जो है वो कामयाब चल रही है। होल्डिंग साइट के अंदर हमारे नादरा, FIA, ज़िले इंतज़ामिया और बाकी जितनी भी अलाइड फैसिलिटीज़ हैं वो हम उनको प्रोवाइड कर रहे हैं। लेकिन इसका मकसद सिर्फ यही है कि इनको यहाँ पे टेम्परेरी हम अपने पास रखेंगे और फिर इवेंचुअली विदिन 24 आवर्स जो भी बैच आएगा उसको हम चमन बॉर्डर पे एविक्ट करेंगे। अच्छा सर, सवाल ये है कि क्या चूंकि डेडलाइन खत्म हो चुका है, अब डोर टू डोर ये अमल शुरू होगा लोगों को चेक करने के हवाले से, और जो होल्डिंग सेंटर्स बनाए गए हैं, आज दिन आप लोगों ने कितनी कार्रवाई जो है वो की और किस किस इलाकों में की है, कितनी तादाद में लोग होल्डिंग सेंटर मुंतकिल हुए, डोर टू डोर चेक कैसे किया जाएगा, आइडेंटिफाई कैसे किया जाएगा? देखिए, ऑलरेडी हम बिल्कुल डोर टू डोर जा रहे हैं। हमारे पास डेटा है। हमारा जो लोकल लॉ इन्फोर्समेंट है, बिलखसूस जो क्राइम्स ब्रांच है, उनकी बड़ी विजिबिलिटी है। सारे इलाकों को हमने उनकी जियो फेंसिंग की है, उनकी मैपिंग की है। लिहाजा हम उनके पीछे जा रहे हैं। जिस तरह हमने कहा है कि उनको यहाँ भी हम चुन चुन के उनको डिटेन करेंगे। जो आज की कार्रवाई है वो तकरीबन 100 है और ये जो है हम और बढ़ाएंगे, क्योंकि हमारा जो डेडलाइन था वो यही था कि आप वॉलंटियरली जाएंगे, हमें कोई फॉर्म एक्ट के तहत कार्रवाई ना करना पड़े। लेकिन अब ये कार्रवाई शुरू हो चुकी है जो रुकने वाली नहीं है। इसके अलावा जो होल्डिंग सेंटर्स हैं वो तकरीबन फ़ाल हो चुके हैं या फ़ाली की हालत में हैं मुख्तलिफ रीजन्स में। और जो लोग अभी आ रहे हैं, बिलखसूस सिंध के साथ हमारी कोऑर्डिनेशन है, वो ट्रेन के ज़रिए लोग भेजेंगे। 1000 लोग तकरीबन उनके पूरे हो गए, तो ये ट्रेन हम किसी वक्त भी रिसीव कर सकते हैं नेक्स्ट टू डे में, नेक्स्ट 48 आवर्स में। और वो स्ट्रेट हम कोयटा से चमन जो है वो ले जाएंगे और वहाँ पे उनको एग्जिट पार कराया जाएगा। तो हम कोशिश करें कि मिनिमम लोगों को हम इन होल्डिंग सेंटर्स में रखें, जितना हम वहाँ पे लॉजिस्टिकली कर सकते हैं। हम कोशिश कर रहे हैं जो 4 बजे का डेडलाइन है बॉर्डर क्रॉसिंग का, वो हम बढ़ा सकें। तो इस वक्त हमारी सबसे जो फ़ाल एग्जिट सेंटर है वो चमन का है और वहाँ पे हमारी लॉ इन्फोर्समेंट जो है वो बड़ी मुस्तैदी से काम कर रही है। मैं अप्रिशिएट करता हूँ सारी लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसियों को, हमारी इंतज़ामिया को, बिलखसूस कोयटा और चमन को, जिन्होंने पूरा बर्डन उठाया है। और आइंदा दिनों में मेन किरदार जो है इनका होगा, क्योंकि पंजाब से जो अभी काफ़ी निकल रहे हैं वो भी बलूचिस्तान के रास्ते जो है वो मुल्क बदर होने जा रहे हैं। कभी ये दावा किया जाता है, 17 लाख कभी 1 लाख का दावा किया जाता रहा कि टीम से उन्होंने हासिल किए, उन पर अब तक कितना काम हुआ? क्या उनको अरेस्ट किया गया या वो वापस चली जाती? CNI देखिए, इस वक्त जो डाटा है 70,000 ब्लॉक है, उस पर कार्रवाई हो रही है। आपको मालूम है उसमें मल्टीपल एजेंसीज जो है वो इन्वॉल्व होती हैं, उनकी वेरिफिकेशन। आप जाते हैं, उनके सर्टिफिकेट्स ढूंढते हैं, इलाकों में जाते हैं, उस पर कुछ DNA रिक्वायरमेंट होती हैं। तो ये कॉम्प्लिकेटेड काम है, लेकिन ये तमाम अक्रॉस द बोर्ड होगा। बाकी जो हमें लग रहा है जिसमें नादरा का एक सिस्टम है कि सस्पेक्टेड कार्ड्स बनाए गए हैं, उनके पीछे नादरा जा रही है FIA की मदद से। तो अक्रॉस द बोर्ड इस वक्त जो सस्पेक्टेड, जिसे हम आइडेंटिटी थेफ्ट कहते हैं, उनके खिलाफ कार्रवाई एक कम्बरसम है। एक दिन में ये ख़त्म नहीं होने वाला, लेकिन ये रिजॉल्व है कि हम उन तक जाएंगे और उनको जो है वो
यानी उनकी आइडेंटिटीज को हम अनर्थ करेंगे और उनको वापस अपने मुल्क भेजेंगे। दूसरा ये कि जब हम